हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी सदा आपको कुशल रखे। जय माता दी। दोस्तों, बिना वक्त को बर्बाद किए हम अपने सीधे विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि वक्त बहुत मूल्यवान है। और हमारा विषय है आज का कि हम 6 महीने तक कहाँ पर गायब रहे। दोस्तों, शायद आप सोच रहे होंगे कि हम आप तक वीडियो पहुंचाते पहुंचाते अचानक 6 महीने कहाँ गायब हो गए थे। अब हमारे प्रेमियों ने कई बार कमेंट्स में भी यह बात हमारे से पूछी, पर हमने उनका किसी का उत्तर नहीं दिया। तो हम कई बार सोचते हैं कि इनका उत्तर हम कमेंट्स में दे दें, लेकिन नहीं दोस्तों, हम इस बात को अब सार्वजनिक ही बताना चाहते हैं कि हम 6 महीने तक दोस्तों कहाँ पर गायब रहे। दोस्तों, हम आपसे 4, 5, 6 सालों से जुड़े हुए हैं दोस्तों, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हम अगस्त से लेकर के और 20 जनवरी तक हमारा आपके पास कोई भी वीडियो नहीं आया। तब दोस्तों, लगातार अगर किसी का कोई वीडियो आता रहे और किसी से आपस में बातचीत या संवाद होता रहे, तो अब कोई भी इस विषय पर नहीं सोचेगा। लेकिन जिनसे हमारी बात भी ना हो और जिनके पास हमारे वीडियो भी ना पहुँचे, तो तरह तरह की बातें दिमाग में आने लगती हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सी वजह हो सकती है। एक हो सकता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया हो और हम आपसे बात ना कर पाए हों, और दूसरे ये भी सोच सकते हैं कि हमारी उम्र भी हो गई हो, क्योंकि हमारी उम्र भी काफ़ी हो गई। तो फिर हो सकता है कि हम कहीं भगवान के पास तो सीधे। अब दोस्तों, चलो ये बात तो हुई यहाँ तक, लेकिन दोस्तों मैं क्यों गायब रहा, इसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आप स्वयं ही सोचेंगे कि भला ये भी कोई बात हुई। लेकिन दोस्तों, ये ही एक ऐसी बात थी जिसे आपने स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। दोस्तों, अब आ जाइए, हम अपनी गायब होने की या गुम होने की, आपसे दूर रहने की वजह भी बता देते हैं दोस्तों, जब हम वीडियो बनाया करते थे तब हमें वीडियो के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमें केवल जो वीडियो जिससे मैं बनवाता था वो सिर्फ हमें कह देते थे कि यहाँ पर बैठ जाओ और आपने अपनी बातें बतानी हैं। अब दोस्तों, मैं जब बैठता तो कभी इधर कभी उधर, थोड़ा इधर हो थोड़ा इधर हो। अब मैं ये भी सब करता, लेकिन उसके बावजूद भी 5-5, 7-7, 10-10 दिन तक वह वीडियो नहीं बन पाती थी, और बार बार कहने पर भी वीडियो तैयार नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो 8-8, 7-7 दिन में आने लग गए थे, जबकि हम पहले हर दिन वीडियो डाला करते थे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तो वही बात हो गई कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, और उसका अंतिम रिजल्ट ये रहा कि आखिर वह वीडियो बनाना बंद कर दिया गया, क्योंकि हम भी अब इस प्रकार की जो अनुशासित प्रणाली चल रही थी उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। हमें चाहिए नियम से कार्य हो और नियम से कोई रूपरेखा चले। तो फिर दोस्तों, हम जब 5-6 महीने हमारा वीडियो कोई नहीं बना, तब मैंने एक बार सोचा कि इस तरीके से तो आपसे दूर रहना हमें अच्छा नहीं लगता।
आप जब हमसे जुड़े होंगे तो आपने यह कभी नहीं सोचा होगा कि हम 5 या 6 महीने तक आपसे इस प्रकार दूर हो जाएंगे। और दोस्तों फिर हमें भी आपसे उतना ही प्रेम था जितना आप हमसे करते थे। तब हमने सोचा कि इस प्रकार से इसे बंद कर देना ठीक नहीं है। अब मैं किसी से वीडियो बनवा भी नहीं सकता था, क्योंकि अब मेरा ये स्वाभिमान था कि मैं किसी के अधीन रहकर कोई काम नहीं कर सकता था। तो दोस्तों मैंने धीरे धीरे करके इस वीडियो को बनाना सीख लिया। अब आइए दोस्तों, मैं क्या करता हूं, अपने वीडियो को अपने मोबाइल को अपने सामने रख देता हूं, पीछे बल्ब लगा देता हूं और सामने में बैठ जाता हूं। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद मैंने अपने इसी फ़ोन में अब ये वीडियो में एडिटिंग करने भी सीख ली दोस्तों। एडिटिंग के बाद इसका जो थंबनेल बनता है दोस्तों, वो भी मैंने स्वयं ही बनाना सीख लिया। और दोस्तों इसमें जो कार्य होते हैं वह सब कार्य मैंने स्वयं करने सीख लिए और मैंने इसको पोस्ट करना भी सीख लिया है दोस्तों। अब जो है मैं स्वयं ही इसे बनाता हूं और स्वयं ही इसे अपलोड भी करता हूं। मेरे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं इसमें, पर मैं इन 2 घंटों में स्वतंत्र रहता हूं। मैं कभी भी अपने 2 घंटे निकाल लेता हूं। शेष दिन तो मेरे लिए पूरा काम करने के लिए बचा हुआ ही है। पर दोस्तों इस प्रकार के स्वयं काम करने के बाद मुझे आनंद बहुत आता है दोस्तों। कभी करके देखना, आप किसी काम में अगर अटक जाओ और आता नहीं हो तो आप उसे किसी भी प्रकार से सीख लेना और सीख करके वह काम करना। फिर वो काम आप स्वयं करेंगे, तब आप देखेंगे कि इस काम का रिजल्ट भी अच्छा है और इस काम में आनंद भी बहुत आता है। अब दोस्तों इस भौतिक जीवन में लोग आनंद ढूंढने के लिए परमेश्वर की खोज करने में लगे हैं, अध्यात्म की खोज करने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि यदि आप कोई नई क्रिया करते हैं, नया काम करते हैं और उसे स्वयं करते हैं, जो आपको आता भी नहीं है और सीख करके करते हैं, तब उसमें भी आपको भरपूर आनंद आएगा। अगर किसी को कोई भाषा नहीं आती है और वो भाषा सीख लेता है, उसमें बात करता है, तो उसमें उसे बड़ा आनंद आता है। और मैं भाषा ही नहीं, मैं कोई भी किसी प्रकार की क्रिया के बारे में भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो काम भी आपको करना तो मांगता है, आपका मन करता है कि मैं ये काम करूं, लेकिन आप उसे कर नहीं पाते, स्वयं दूसरों से करवाते हैं, तो आप उसे स्वयं करना सीख लें। जब आप स्वयं करेंगे तो इसका आनंद 100 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों ऐसा करें और अपने जीवन में आनंद ही आनंद अनुभव करें। आपका समय भी पास होगा और आपको नया कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी। और नया कार्य जब स्वयं करेंगे तो आपका आत्म स्वाभिमान भी जागृत होगा और आपको आनंद भी आएगा ही आएगा। तो दोस्तों यह था हमारा कारण आपसे दूर रहने का। आशा है दोस्तों आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता होगा, तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट www.ultimateGyan की विजिट भी कर लें। और इसके साथ में सब्सक्राइब के साथ में जो घंटी का बटन है दोस्तों, उस घंटी के बटन को भी दबा दें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।